दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट, जहां से भाजपा के 2 बार से सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी चुनावी मैदान में हैं और उन्हें सीधी टक्कर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार दे रहे हैं। वही कन्हैया कुमार जो अपने भाषणों के लिए खास चर्चित रहते हैं और लोगों में उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है। लेकिन दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कांग्रेस ने यहां से कन्हैया कुमार को ही चुनावी मैदान में क्यों उतारा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी दिल्ली की 7 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ मनोज तिवारी का टिकट न काटते हुए फिर एक बार भरोसा जताया है। प्रत्याशियों से पहले नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट का अलग जो गणित है वो समझ लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट दिल्ली की वो सीट है जहां पर पूर्वांचल से प्रवासी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और आबादी के लिहाज से भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 7 विधानसभा सीटों पर नंबर 1 पर आता है। खास बात यह है कि ये सीट ध्रुवीकरण के लिहाज से भी बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि 2020 में हुए दिल्ली दंगों की नींव भी यहीं से पड़ी थी, जिसने दिल्ली में हिंसा का रूप ले लिया था। इस लोकसभा सीट में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अपने आप में बेहद निर्णायक रहती है, चाहे फिर वो सीलमपुर विधानसभा हो या फिर बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद का इलाका हो। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मुस्लिम वोटर इस वक्त इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है। इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 16% है, मुस्लिम 20% है, ब्राह्मण 11%, वैश्य बनिया 4.68%, पंजाबी समाज 4% है और गुर्जरों की संख्या 7.57% और ओबीसी की संख्या 21.75% बताई गई है। पहले अगर कन्हैया कुमार की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने उन्हें यहां से प्रत्याशी बनाकर उनकी मेहनत का फल दिया है। साथ ही साथ अब कन्हैया की भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये दूसरी अग्नि परीक्षा होगी, जहां से उनका सियासी कद फिर एक बार तय किया जाएगा। इससे पहले 2019 में कन्हैया कुमार बेगूसराय से लेफ्ट के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन गिरिराज सिंह के हाथों कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद कन्हैया ने कांग्रेस का हाथ थामा और राहुल गांधी की टीम के साथ कन्हैया लगातार जुड़े रहे, चाहे फिर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 रहा हो या फिर पार्ट 2। दोनों ही यात्राओं में कन्हैया कुमार लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़े रहे। कन्हैया के लिए कांग्रेस जुगत में थी कि बेगूसराय की सीट फिर एक बार कांग्रेस के खाते में रहे और कांग्रेस कन्हैया को बेगूसराय से चुनाव लड़वाए। लेकिन लालू यादव के आगे कांग्रेस की एक नहीं चली, जिसके बाद कन्हैया को नॉर्थ ईस्ट से मैदान में उतारा गया। दूसरी तरफ कन्हैया के सामने भाजपा के 2 बार के सांसद मनोज तिवारी इस बार इस सीट से चुनावी मैदान में है। इस सीट के समीकरण देखें तो यहाँ पर पूर्वांचल बनाम पूर्वांचल हो गया है। मनोज तिवारी को एक अनुभवी भोजपुरी नेता और गायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, तो वहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से भी सम्मानित किया जाता रहा है। अनाधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों की यहाँ पर संख्या काफी ज्यादा है और उनमें मनोज तिवारी बेहद लोकप्रिय भी है। इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के लिए मनोज तिवारी एक खास चेहरा माने जाते हैं। लेकिन फिलहाल के सियासी समीकरण को देखें तो कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए ये सीट निकाल पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद ये सीट कांग्रेस के लिए फर्स्ट नजर आ रही है। 2019 के समीकरण देखें तो मोदी लहर के बावजूद शीला दीक्षित यहाँ 29% वोट लेने में कामयाब रही थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सटे गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले लवली सिंह का इसमें अहम रोल माना जाता रहा है। लेकिन अरविंद सिंह लवली को कांग्रेस कैसे मनाती है, ये बड़ा सवाल है। वहीं जब कन्हैया कुमार को लेकर मनोज तिवारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बेगूसराय ने उनको 4 लाख वोटों से हरा कर भेजा था, अब दिल्ली वाले 5 लाख वोटों से हरा के भेजेंगे। बेगूसराय ने 4 लाख से हरा के भेजा था, अब दिल्ली वाले मुझे लगता है 5 लाख से ज़्यादा से हरा के भेजेंगे, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग को देश का कोई व्यक्ति स्वीकार करने वाला नहीं। अब जब भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी अपनी तरफ से हमला कर रहे थे तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार ने भी भाजपा को निशाने पर लेकर कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं को परेशान करना और जेल में डालना इनकी कार्यशैली हो गई है। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी।
मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीजों का सवाल जो है इन चीजों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। पिछले बार आप जिनके खिलाफ चुनाव लड़े थे उनका एक बयान अभी आया, गिरिराज सिंह कह रहे कि जिन्हें रिजेक्ट कर दिया उन्हें कांग्रेस ने उतारा। अभी ये बात तो उनके ऊपर भी लागू होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में चुनाव हार गए थे और अभी जो है पलक पावरे बिछा करके जो है रेड कारपेट बिछा करके उनका भाजपा में स्वागत किया जा रहा है। हम यही कहते हैं कि आपकी बात में ना एक सच्चाई होनी चाहिए, एक ईमानदारी होना चाहिए। आप न्यायपूर्ण बात करें, आप ऐसी बात करें जिससे जनता को हंसी ना आए। अब बताइए वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं, जब वो खुद ही जो है कांग्रेस के कई सारे जो हारे हुए नेता हैं उनको ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके भाजपा में शामिल करा लिया है। तो मुझे लगता है कि ये सब भटकाने वाली बात है। वो इसी तरह के भटकाने वाले बयान देंगे, वो इधर उधर की बात करेंगे। हम रोजी रोटी कपड़ा मकान पे टिके रहेंगे, हम आम लोगों के विकास के सवाल पे टिके रहेंगे, हम आम लोगों के न्याय की बात पे टिके रहेंगे। हम उनकी इधर उधर की बातों में फंसने वाले नहीं। प्रधानमंत्री का एक बयान कल का, टुकड़े टुकड़े ज्ञान का सुल्तान कह दिया कांग्रेस। अब देखिए, जब चीफ ही ऐसी बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है उनके बाकी कमांडर जो है वो वही भाषा बोलेंगे। फिलहाल दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट की लड़ाई मौके पर शुरू हो चुकी है। 25 मई को दिल्ली में एक साथ चुनाव है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नॉर्थ ईस्ट की जनता पूर्वांचल बनाम पूर्वांचल में किससे अपना सांसद चुनकर भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।